Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for 12th students. Okay, let's see आपकी बुक यहाँ पे क्या है बच्चों. मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ बुक आपकी. ठीक है, देखिए आपको जो 12th में बुक पढ़नी है वो है आपकी मैथमेटिक्स की. ये बुक है बालाजी पब्लिकेशन की, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न. ओके, तो बच्चों ये बुक आपको यहाँ मेंशन की जा रही है. सारे बच्चे ये बुक ले लीजिएगा. ठीक है, देखिए आज आपकी पहली क्लास है. मैं सबसे पहले इसमें देखिए बुक और कंटेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है. ठीक है, उसके बाद बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर से आपका स्टार्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका कंटेंट में आपका क्या है बच्चों. यूनिट 1 आपका है रिलेशन एंड फंक्शन. इसके बाद है आपका अलजेब्रा, कैलकुलस. ओके, देखिए इसमें भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे. मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, और ये देखिए ये पूरे आपके कंटेंट में दिए हुए हैं. ओके, आगे देखिए क्या है आपका वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी. सो ये आपके चैप्टर्स हैं. ठीक है, आगे देखिए इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे बच्चों. सो लेट्स सी योर चैप्टर 1 विच इज़ रिलेशन एंड फंक्शन. ये आपका है. तो बच्चों देखिए हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे कि आप इसको समझते चलिए बहुत अच्छे से, और जितनी चीज़ें मैं कराते जा रही हूँ इन्हें आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, उनको नोट करते रहिएगा. ओके, देखिए रिलेशन एंड फंक्शन में बच्चों आपका पहला टॉपिक है. पहले बच्चों आप इंट्रो देख लीजिए, इसका क्या है इंट्रोडक्शन. देखिए हमने पिछले क्लासेस में देखिए क्या आपने पढ़ा होगा, सेट्स, डोमेन, कोडोमेन, रेंज किसी रिलेशन और फंक्शन के लिए, है ना. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन ऑन फंक्शन, रिलेशन किसी वेरियस टाइप ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं ये है आपका ऑर्डर पेयर. देखिए बच्चों ऑर्डर पेयर क्या होता है. ठीक है, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं. ऑर्डर पेयर आपका है, एन ऑर्डर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एंट्रीज हुज कंपोनेंट्स अकर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. ठीक है, मतलब ऐसे समझिए आप, ऑर्डर पेयर वो पेयर होते हैं जिनके कंपोनेंट जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं. स्पेसिफिक ऑर्डर इन द सेंस आप समझ रहे होगे 1 2. ठीक है, इस तरीके से एक ऑर्डर में लिखा गया है ना इसको, ये होता है कि स्पेसिफिक ऑर्डर में. ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, इट इज़ रिटन बाय लिस्टिंग द 2 कंपोनेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, सेपरेटिंग देम बाय कॉमा एंड इंक्लूजिंग द पेयर इन पैरेंथेसिस. ओके, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ शो किया ना, वही चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी हुई हैं. ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम देख लेते हैं. डेफिनेशन तो हमने देख ली. सिंबल आपका क्या है, देखिए उसको हम कैसे सिम्बॉलिकली शो करते हैं. ओके, देखिए अगर इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी कोई 2 सेट हैं, देन बाय ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट वी मस्ट मीन अ पेयर. ठीक है, 2 सेट्स हैं ए और बी, इनको हम ऑर्डर पेयर में कैसे यहाँ पे लिखते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं. ए कॉमा बी, ये देखिए ए कॉमा बी सच दैट. देखिए बच्चों ये जो साइन होता है आपका, आप इसमें अभी काफ़ी साइन पढ़ोगे क्या क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे चलूँगी आपको. देखिए ये जो साइन आपका होता है, अभी तक आप मैथ में इसको रेशियो पढ़ रहे थे, है ना. इस साइन को देखिए बच्चों क्या बोलते हैं, ये होता है आपका सच दैट का साइन. ओके, इसको हम सच दैट कहते हैं. ये जो साइन आपका होता है ये होता है आपका बिलोंग्स टू. ओके, ये है आपका. तो यहाँ आप देखिए हम ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इन द ऑर्डर. ठीक है, इसे हम इस तरीके से शो करते हैं इस चीज़ को. ओके, आगे देखिए क्या है इसमें, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो. इन द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए को हम कहेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, बी को हम कहेंगे सेकंड कंपोनेंट. ओके, इसी तरह अगर बच्चों मैं आपको कोई वैल्यू दे दूँ 3,4, तो यहाँ 3 आपका कहलाएगा फर्स्ट कंपोनेंट, 4 कहलाएगा सेकंड कंपोनेंट. ओके, ये है आपका ऑर्डर पेयर क्या होता है. ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पे रिमार्क है इसका, इसको हम देखिए बच्चों इस तरीके से लिखते हैं.
ठीक है। और आप ये समझ सकते हो यहाँ कि a कॉमा बी जो हम इस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, अगर इसको हम इस करली ब्रैकेट के इक्वल दिखाएं तो ये इक्वल कभी भी नहीं होगा आपका। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इट मे बी नोटेड दैट a comma b is not same as curly bracket a comma b. The former denote an order pair whereas the later denotes a set. ठीक है, देखिए ये जो आपका होता है बच्चों, ये इस सेट के लिए साइन होता है, अभी आगे आप पढ़ोगे इसके लिए। और ये जो आपका होता है ऑर्डर पेयर को शो करता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ये चीज़। ठीक है, और इसमें देखिए एक रिमार्क आपका और है यहाँ पे, आपका जो ये होता है ए कॉमा बी, ये बी कॉमा ए के इक्वल कभी भी नहीं होता है। इसकी इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपका अगर ए बी के बराबर होगा तब आपका ये इसके बराबर होगा। ठीक, ये आपकी कंडीशन है। आगे आप देख सकते हो, ऑर्डर पेयर मे हैव द सेम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट, दैट इज़ टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट। ओके, देखिए ऑर्डर पेयर के जो दो कंपोनेंट हैं अगर वो सेम हैं, ठीक है, दैट इज़ टू कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, तो उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं कहलाते हैं, दोनों अलग अलग, दोनों जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं। ओके, ऑर्डर पेयर के। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होते हैं व्हेन बोथ द फर्स्ट कंपोनेंट एंड ऑल्सो द सेकेंड कंपोनेंट आर इक्वल। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर हैं तो वो इक्वल तभी कहलाएंगे जब उसका, जैसे मैंने आपको ये ऊपर वाला पार्ट एक्सप्लेन किया था ना, नॉट इक्वल है ये, इक्वल कब होगा, जब आपका ए इक्वल टू बी होगा, तो ये आपका होगा ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी कंडीशन हो गई है, यहाँ पे रिमार्क मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए आपका क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये है आपका कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सेट का अभी मैंने बताया साइन क्या होता है, आप करली ब्रैकेट इस तरीके से लिखते हो ना। देखिए बच्चों, बिग ब्रैकेट ये है, करली ये होता है, और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये जो होता है सेट के लिए है। अब यहाँ आप देख सकते हो कार्टेजियन प्रोडक्ट मतलब क्रॉस से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, ए एंड बी मतलब कोई दो ऑर्डर पेयर है, ठीक है, और जिसमें ए आपका ए में बिलोंग कर रहा है, बी बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसको हम कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कहते हैं। ठीक बच्चों, देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो इसको डिनोट करेंगे हम ए क्रॉस बी से। ओके, ये है आपका कार्टेजियन प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू ले ली है, ए बी एंड सी। ओके, बी की वैल्यू मैंने ले ली है यहाँ पे, मैं आपको अलग एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ बच्चों, ज़रूरी नहीं मैं इसी से एक्सप्लेन करूँ। ओके, 3, 4 एंड 5 ये है। ठीक है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे, देखिए ए क्रॉस बी ही तो निकालोगे आप, इसका कैसे हो जाएगा ये आपका, पहले ए को आप इन तीनों के साथ कॉमा करके ब्रैकेट में लिखिए, मतलब ऑर्डर पेयर बना के, ए कॉमा 3 कॉमा ए कॉमा 4 कॉमा ए कॉमा 5। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, बी वाला टर्म था, क्या था, देखिए ए बी सी था, और आपका था ये, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, और आपका था 3, 4, 5, मैं हमने 3 ए वाला बता दिया था। अब बच्चों देखिए क्या आया था, ए कॉमा 3 ए कॉमा 4 ए कॉमा 5। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले ए वाले टर्म को आप सबके साथ पेयर बना के लिखिए सेकंड सेट में जो आपका है, उसके बाद बी वाले टर्म को सबके साथ ऑर्डर पेयर में लिखिए, उसके बाद सी वाले टर्म को सब सेकंड सेट के सारे नंबर्स के साथ ऑर्डर पेयर में लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने सारा शो कर दिया है आपको किस तरीके से लिखना है। ओके, ये आपका है और यहाँ पे आप ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ये है आपका इसको लिखने का तरीका। आप ये एग्जाम्पल भी यहाँ देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे है आपका, ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल दूसरा है। क्या किया गया है, 1 को आपका सेकंड वाले सारे सेट के साथ ऑर्डर पेयर बना के लिखा गया। उसी तरह देखिए 2 को लिखा गया, उसी तरह यहाँ 3 को लिखा गया है। ठीक है, ये आपका A क्रॉस B है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर A और B की वैल्यू दे दी जाए और A क्रॉस B फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो। ओके, अब देखिए बच्चों, अभी तो A क्रॉस B कर रहे थे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको B क्रॉस A करना है तो आप उसे कैसे करोगे? B क्रॉस A मीन्स B वाला टर्म पहले, A वाला टर्म बाद में। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो ये आपका है इसी को अपोजिट कर दो। अगर आप अपोजिट नहीं कर रहे हो तो आपका ये कैसे लिखा जाएगा, पहले ABC आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। ओके, फिर आप क्या करो, A को इसके साथ, फिर A को इसके साथ, फिर A को इसके साथ ऑर्डर पेयर बना के लिखो। सिमिलरली B के लिए और सिमिलरली C के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप B क्रॉस से फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों देखिए, आज हमने डिस्कस किया आपका चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आया है आप इसको रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। ओके, तो बच्चों इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे। ओके।